आप सुन रहे हैं कहानी मेरी यानी अर्चना ठाकुर की आवाज़ में। भाई बहन, मुझसे तमीज़ से बात करो, समझे? मैं कोई एरी गैरी नहीं, एमएलए त्रिभुवन द्विवेदी की बहू हूँ। उसने ये बात अपने भाई से कह दिया, पर भाई भी चुप नहीं रहा। होगी तुम किसी की बहू, पर मैं डॉक्टर आनंद तुमसे ये कहता हूँ कि तुमसे जो करते बने तुम कर लो, पर इस जायदाद की एक फूटी कौड़ी भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तुम क्यों मुझे रोकोगे? बहन बहुत नाराज़ हो उठी। इतना याद रखो कि इस जायदाद में मेरा भी हिस्सा है। बहन ने तेजी से जवाब दिया, जायदाद में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। मम्मी पापा ने तुम्हारी शादी की, बहुत खर्च किया उसमें, इतना दान दहेज दिया। वो जीते जी भी तुम्हें हमेशा कुछ न कुछ देते ही रहे, पर अब उनके जाने के बाद तुम्हारा इस घर की जायदाद में कोई हिस्सा नहीं बनता, समझी? और ये बात मैं कह रहा हूँ। भाई का स्वर और बुलंद हो उठा। दो भाई बहन आपस में देर तक लड़े, वाक युद्ध में एक दूसरे को शब्दों में मात देते रहे। उनकी माँ अपने दोनों बच्चों की शादी का स्वर्ग सिधार गई और पिता 13 दिन ही पूर्व सिधारे थे। बहन 13वीं में आई थी। माता पिता जायदाद की कोई लिखा पढ़ी नहीं करके गए थे, शायद अनभिज्ञ थे या इसकी ज़रूरत नहीं समझी। लगा होगा बेटा डॉक्टर है, इसकी पत्नी भी डॉक्टर है, बेटी भी पढ़ी लिखी है और अच्छी घर ब्याही है, फिर जायदाद शायद सहमति में बट जाए। बहन का चेहरा गुस्से में लाल था। भाई भी किसी कोने में हाथ बांधे अंगारा हो रहा था। पंडित जी आ चुके थे। घर के बाकी के सदस्य भी धीरे धीरे करके एकत्रित हो रहे थे। वहाँ का माहौल अब शांतिपूर्ण था, पर दो बच्चे, 5 वर्ष का एक लड़का और एक 3 वर्ष की लड़की, जो शायद इन्हीं भाई बहन के बच्चे थे, वह दौड़ते हुए आते हैं। उनकी चंचलता बरबस ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। आंगन में पड़े झूले को लेकर दोनों बच्चे एक साथ दौड़ लगा देते हैं। लड़का बड़ा था, उस झूले को पहले पा लेता है। लड़की का मुंह बन जाता है, वो लगभग रोने ही वाली थी। लड़का जल्दी से उसकी तरफ मुड़कर मुस्कुराता है, फिर बड़े प्यार से अपने नन्हे हाथों से सहारा देकर वो उस लड़की को झूले में बैठा देता है। लड़की अब खिलखिलाकर हंस देती है। लड़का बड़े प्यार से संभालते हुए से झूला झुलाने लगता है। अब उन दोनों के चेहरे पे मुस्कान थी। वो एक दूसरे के जान के दुश्मन भाई बहन भी उन पर से अपना ध्यान नहीं हटा पाते। वे देखते हैं कि वे मासूम भाई बहन कैसे प्यार से एक दूसरे के साथ थे। जहाँ अधिकारों की कोई छीन झपट नहीं थी, वहाँ सिर्फ प्यार का लेन देन था। वे देखते हैं कि वो लड़की अब झूले में उस लड़के को भी जगह दे देती है और अब दोनों झूले पे एक साथ झूलने लगे थे। उन नन्हे भाई बहन का प्यार उन भाई बहन के अंदर की ज्वाला को झंझोर देता है कि तभी दोनों की नज़र एक साथ दिखती है कि झूले का बंधन खुल रहा है। बस झूला गिरने ही वाला था कि दोनों बिजली की फुर्ती से एक साथ लपकते हैं और दोनों बच्चों को अपनी गोद में खींचकर अन्यास होने वाली घटना से उन दोनों को बचा लेते हैं। दोनों बच्चों को भीजे वे अब एक दूसरे को देख रहे थे। अब उन सुर्ख आँखों में दर्द की बूंदें झलक आई थी, मानो जंगल की आग से जली ज़मीन की राख पर जीवन के फूल खिलाए हों। अब ये भाई बहन एक साथ थे। कहानी समाप्त। कहानी पसंद आने पे अपने मित्रों से अवश्य साझा करें। धन्यवाद।